Myself, Dr. Ram Meher Animal, welcome you at my YouTube channel परफेक्ट जमन। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, तो जिसके कारण स्कूल और कॉलेज कई दिनों से बंद हैं। तो बच्चों की पढ़ाई है जो वो प्रॉपर वे से नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम सबका दायित्व बनता है कि हम भी अपना अपना योगदान इसमें अदा करें। तो एक टीचर होने के नाते तो मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने बच्चों के लिए घर बैठे कुछ स्टडी से रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड करूं। तो इसलिए ये प्रयास किया गया है। तो उम्मीद करूंगा कि ये प्रयास आपको अच्छा लगेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको डेली लाइफ में भी काम आएगा और सिलेबस से रिलेटेड और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट, सेंटेंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं सेंटेंस का मतलब वाक्य। तो वाक्य क्या होता है? तो वाक्य की ये 4 कंडीशन होती हैं। तो पहली कंडीशन है कंप्लीट सेंस, वाक्य एक पूर्ण अर्थ देता है। दूसरी कंडीशन है कि सेंटेंस के अंदर एक वर्ड ऑर्डर होना चाहिए, एक शब्द क्रम होना चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग, कि वाक्य के शुरू का जो अक्षर है वो बड़ा होना चाहिए। चौथी जो कंडीशन है मार्क ऑफ पंक्चुएशन एट द एंड, तो वाक्य के अंत में विराम चिन्ह होना चाहिए, चाहे फुल स्टॉप हो, चाहे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, चाहे क्वेश्चन मार्क हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जैसा कि मैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है मोहन प्लेज फुटबॉल। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, तो इस सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल है, सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा होगा, यानी कैपिटल लेटर की जो कंडीशन है वो पूरी करता है। फुल स्टॉप अंत में आया है तो ये विराम चिन्ह की कंडीशन पूरी करता है। पहली बात जो पूर्ण अर्थ है मोहन प्लेज फुटबॉल, मोहन फुटबॉल खेलता है। तो इस वाक्य से हमें पूर्ण अर्थ मिल रहा है। उसके बाद इसमें जो शब्द क्रम की हम बात करेंगे, वर्ड ऑर्डर की बात करेंगे, तो सबसे पहले मोहन सब्जेक्ट आया है, उसके बाद वर्ब आई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। तो इंग्लिश के वर्ड ऑर्डर का भी ये फॉलो कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस है। तो सेकंड एग्जांपल व्हाई डज ही गो टू स्कूल। तो इसमें देखेंगे सेंटेंस की स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो 2 कंडीशन यहाँ फिलअप हो रही है। तीसरी जो कंडीशन है वो पूर्ण अर्थ की है। व्हाई डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जाता है। तो इससे हमें पूर्ण सेंस मिल रही है। तो नेक्स्ट जो कंडीशन है वो वर्ड ऑर्डर की। तो वर्ड ऑर्डर हम देखेंगे, जैसे क्वेश्चन वाली सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। वर्ड ऑर्डर को भी फॉलो कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये सेंटेंस है। तो इन सब के कंक्लूजन में हम देखते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है। हमने कंडीशन को भी देख लिया और हमने एग्जांपल्स को भी देख लिया। तो इस आधार पे हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, सेंटेंस की परिभाषा क्या है। तो सेंटेंस की परिभाषा क्या है? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं। सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस,
जो पूर्ण अर्थ देता है इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें पूर्ण अर्थ देता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा फ्रेज। फ्रेज क्या है? वाक्यांश। तो प्रिय विद्यार्थियों, फ्रेज इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस का एक पार्ट है, नॉट ए सेंटेंस। ये सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस का पार्ट है। तो इसकी जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं? इसमें सम सेंस बनेगी, सम सेंस, कुछ अर्थ बनेगा, पूर्ण नहीं बनेगा। नो कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग, शुरुआत में कोई कैपिटल लेटर भी नहीं मिलेगा। थर्ड जो कंडीशन है वो क्या है? नो वर्ड ऑर्डर, इसके अंदर कोई वर्ड ऑर्डर भी नहीं मिलेगा। तो कंक्लूजन निकालने से पहले हम एग्जांपल्स को देखते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो कुछ वर्ड्स को मैंने इस बॉक्स में नोट किया है। तो जो बॉक्स के अंदर से वर्ड्स जो बंद किए गए हैं, इन द ईस्ट, ऑन द टेबल, तो इसमें क्या है? एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, तीन शब्दों का ग्रुप है। ग्रुप तो है। अगर इनको देखें, इन द ईस्ट, सेंस क्या बन रही है? पूर्व में। सेंस क्या बन रही है? ऑन द टेबल, मेज पर। तो क्या है पूर्व में, क्या है मेज पर? हम पूर्ण अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए जो ये शब्द बॉक्स के अंदर हैं, ये फ्रेज तो हैं, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक सेंटेंस का भाग है। सेंटेंस का भाग है। सेंटेंस क्या है? पूर्ण द सन राइजेस इन द ईस्ट। पूर्व में कौन निकलता है? सूर्य पूर्व में निकलता है। द बुक इज ऑन द टेबल। टेबल पर कौन है? पुस्तक है, कि पुस्तक मेज पर है। तो इन चीजों को देखते हुए हम कंक्लूजन पे आते हैं कि फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहां तक तो सिमिलरिटी है। सेंटेंस भी क्या था? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज भी क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहां तक तो सिमिलरिटी है, लेकिन यहां क्या था? ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस। यहां पे क्या है? सम सेंस, सम सेंस। तो सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये क्या है? ये सम सेंस दे रहा है, नहीं कि कंप्लीट सेंस। तो इसलिए ये दोनों के अंदर जो एक माइनर सा डिफरेंस है, इस आधार पे हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है क्लोज। क्लोज, जिसको हम वाक्य कहते हैं। तो ये क्या है? इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये भी एक सेंटेंस का भाग है, नॉट ए सेंटेंस। सेंटेंस ये भी नहीं है, बल्कि किसी सेंटेंस में जुड़ के उसको पूर्ण बनाने का काम करता है। जैसे हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी, क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी शब्दों का समूह है। तो मेरे कई विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो ये देखने में थोड़ा सा भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो थोड़ा थोड़ा अंतर है, कंप्लीट सेंस, सम सेंस। यहाँ पे क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है, which has a subject and predicate of its own, जिसके पास अपना स्वयं का सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन फिर भी ये पूर्ण अर्थ नहीं देता है, बल्कि किसी वाक्य के साथ जुड़कर अर्थ को पूर्ण बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्स। यहाँ पे यदि हम इस सेंटेंस की बात करें, दिस इज द हाउस, यह घर है। अगर एक बॉक्स के अंदर जितने वर्ड्स ये बंद किए गए हैं इनको देखिए, वेयर ही लिव्स, जहां वह रहता है। यदि केवल इतना बोल दें जहां वह रहता है, तो इससे हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। यदि हम देयर इज द दिस इज द हाउस बोल दें, दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्स, यह वही घर है जहां वह रहता है, तो पूर्ण अर्थ बन जाता है। बल्कि
दूसरी तरफ हम देखें तो इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और एक प्रेडिकेट भी है। सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, लेकिन फिर भी ये पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है। अगले एग्जांपल को देखें, आई डोंट नो व्हाट ही डज। तो बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स क्लोज किए गए हैं तो इनमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, यानी सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, लेकिन फिर भी ये पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा। क्या? मैं नहीं जानता वह क्या करता है। यदि हम बॉक्स वाले वर्ड्स को देखें वह क्या करता है, तो इससे हमें कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आता। वह क्या करता है जब तक हम इसके साथ ये अदर सेंटेंस नहीं जोड़ेंगे कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता वह क्या करता है। तो इस तरह दोनों शब्द जोड़ने से, दोनों सेंटेंस जोड़ने से इनका अर्थ क्लियर हो जाता है। तो इसलिए इनको हम क्लोज की श्रेणी में डालेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो इसमें हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, सेंटेंस, फ्राज और क्लोज। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जल्दी से जल्दी आपको दूसरी वीडियो भी इससे रिलेटेड देखने को मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।